नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो सीरीज के पहले 2 वीडियोस में हमने मंत्र और मंत्र से जुड़े हुए कुछ रोचक पहलुओं के बारे में चर्चा की थी, जिसमें पहले पार्ट में मंत्र के बारे में एक इंट्रोडक्शन हमने दिया था और दूसरे पार्ट में हमने मंत्र काम कैसे करता है उसके पीछे के साइंस को समझाया था। जैसा हमने पहले बताया है कि मंत्र ये एक यंत्र की तरह होते हैं और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन विभिन्न मंत्रों की रचना किस प्रकार से की गई थी प्राचीन काल में। आइए इस सीरीज के तीसरे पार्ट में समझते हैं कि आखिर ये मंत्र कैसे बने, किसने बनाए और ये कितने साइंटिफिकली बनाए गए थे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पर आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाते हैं कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा हुआ है। दोस्तों, इसके पहले पार्ट्स में हमने आपको बताया था कि कैसे मंत्र जाप और उच्चारण करना ये एक सिस्टमैटिक साउंड टेक्नोलॉजी की तरह है। मंत्र का डेफिनेशन ही है मननत्रयते इति मंत्रः, यानी मंत्र के बार बार दोहराने से ही आप सुरक्षित रहोगे। इस डेफिनेशन में सुरक्षा देने वाली बात पर तो हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में दिया था, पर इस डेफिनेशन में से 2 चीजें हैं जिन पर गौर करना बहुत आवश्यक है। वो है मनन करना और मंत्र का जाप करना यानी उच्चारण करना। हम मंत्र जाप के प्रोसेस में हमारी भौतिक लेवल के साउंड्स को मानसिक लेवल में पूरे चिंतन और मनन से मर्ज करते हुए हम हमारे शरीर के फ्रीक्वेंसीज को दैविक लेवल से मिलाने की प्रक्रिया करते हैं। आसान शब्दों में कहूँ तो हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को, कुछ स्पेसिफिक साउंड का एक पर्टिकुलर पैटर्न में उच्चारण कर कॉन्शियसली हम हमारे माइंड को एक्टिवेट करते हैं हमारे शरीर और हमारी स्थिति पर कॉन्शियस इफेक्ट लाने के लिए। और ये परफेक्ट मनन और उच्चारण करने में संस्कृत इस भाषा का बहुत बड़ा योगदान है, जो कि मैं मानता हूँ कि हमारे ऋषियों ने इसी कारण हेतु बनाई थी प्राचीन काल में, या मैं कहूँगा डिजाइन की थी। हमारे प्राचीन ऋषि जिन्होंने मंत्रों के शब्दों की अरेंजमेंट की और इनकी रचना हमारी संस्कृति में प्रस्तुत किया, उनको मंत्र दृष्टा कहा जाता था, यानी कि उनको ये मंत्र अपनी दृष्टि से दिखाई देते थे। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ मंत्रों का तो कोई अर्थ भी नहीं होता है और कुछ मंत्र तो ऐसे होते हैं कि बस देवी देवताओं के नाम होते हैं उनमें, राइट? मेरे मन में भी यही ख्याल आया था कि किसी को मंत्र दिखाई कैसे दे सकते हैं, पर इस बात पर थोड़ा गौर करने पर मुझे समझ आया कि किसी चीज को दृष्टि में देखना क्या होता है। हम अपनी आंखों से कुछ छवि देखते हैं तो उस अनुभव को हम देखना कहते हैं, पर जिन ऋषियों की बात हम कर रहे हैं वो हमेशा मेडिटेशन में रहते थे। और जैसा हम सभी को पता है कि मेडिटेट करने से कई सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है जहां हमारे मन के फ्रीक्वेंसीज एक पॉइंट के बाद जाकर कॉस्मिक एनर्जीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और शायद इस इंटरेक्शन का जो एक्सपीरियंस इन ऋषियों को होता होगा उस समय, उस एक्सपीरियंस को व्यक्त करते हुए ये कह रहे हो कि मंत्रों को उन्होंने देखा। आसान भाषा में कहूँ तो उनको मेडिटेशन के वक्त अपनी ट्रांसेंडेंटल स्टेट में जिन कॉस्मिक साउंड्स के बारे में पता चला, उसी की मेमोरी से उन्होंने बड़े ही स्किलफुली देवी देवताओं के स्टोरीज को रेफरेंस रखते हुए संस्कृत भाषा में मंत्रों की रचनाएं की। संस्कृत भाषा जब बोली जाती है तो हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पूरी तरह से इफेक्ट होता है। संस्कृत बोलते वक्त हमारी जीभ काफी सारे पार्ट्स को छूती है हमारे मुंह के अंदर, जो एक तरीके से हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और इनडायरेक्टली हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों को अफेक्ट करता है। जब हम संस्कृत बोलते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं तो फिजियोलॉजिकली हमारे शरीर में बहुत सारी सुधारणाएं होते रहती है। हमारे शरीर के काफी सारे ऑर्गन्स एक्टिव भी रहते हैं इसी वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी भाषा में कोई भी सॉफ्ट टी नहीं होता है, जैसे संस्कृत में त होता है और ट भी होता है, पर उनकी भाषा में एक ही तरह का उच्चारण है टी के लिए, वो है टी। अगर आप फ्रेंच, स्पेनिश और इटालियन भाषा भी देखोगे तो जीभ से डोमिनेट किया जाने वाला ट आपको उनकी भाषा में नहीं मिलेगा।
इससे ये साबित होता है कि मुंह के अंदर में कई सारे ऐसे जगह होती है जहाँ पे संस्कृत भाषा के वजह से, उसके उच्चारणों के वजह से वो ब्रेन को एक तरीके से स्टिमुलेट करता है जो बाकी भाषाएं नहीं कर पाती है। हमारे प्राचीन ग्रंथ कई बार ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि मंत्र उच्चारण ये हमारे शरीर के 7 चक्र जो होते हैं उन्हें एक्टिवेट करने में मदद करते हैं, ताकि हमारे फंडामेंटल वाइब्रेशंस जो बॉडी के होते हैं वो कॉस्मिक वाइब्रेशन से एमलगमेट होने की राह पर चले। इतनी साइंटिफिक कारीगरी इन मंत्रों की पॉसिबल हुई क्योंकि हमारे प्राचीन काल के ऋषियों ने इस टेक्निक पर बहुत रिसर्च किया होगा और अत्यंत डीप मेडिटेशन से ही उन्होंने उन कॉस्मिक एनर्जीज को अनुभव किया होगा। दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका रही होगी तो आप श्रीनिवास रामानुजन के बारे में पढ़ सकते हो इंटरनेट पर, जहां आपको पता लगेगा कि वो मैथमेटिक्स के कितने बड़े जीनियस हुआ करते थे 19वीं सदी में, और उन्होंने खुलेआम सबके सामने अपने जीवन की स्टोरी बताते हुए ये कबूल किया था कि उनको उनकी अद्भुत बुद्धि अचानक से प्राप्त हुई थी ध्यान करते हुए, यानी मेडिटेट करते हुए। दोस्तों, इस सीरीज के अगले वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे कि ये मंत्र जो इतने प्रिसाइज आर्किटेक्चर के साथ बनाए गए थे हमारे ऋषियों द्वारा, उनका आखिर उच्चारण से क्या लेना देना है, और उच्चारण करना और बार बार उनका जप करना आखिर क्यों जरूरी है, और उच्चारण के विभिन्न प्रकार के लेवल्स के बारे में भी हम उस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के कंटेंट को पसंद करते हो और वीडियो टॉपिक्स के रिसर्च में मदद करना चाहते हो तो इस चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के बारे में जरूर सोचें। वन टाइम कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें गूगल पे कर सकते हो इस नंबर पे, और ये हमारा UPI ID है ITW@IDBI, जहां आप किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से ट्रांसफर कर सकते हो। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।